जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to the 15th session of Research Techniques in Finance. कल हमने कवर किया था एस डॉट आउटरिक 2 और हम रिग्रेशन के एजम्पशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमारी क्लास खत्म हो गई। ठीक है, रिग्रेशन की मेन एजम्पशन क्या है? ठीक है, ठीक है, नंबर पहला जो एजम्पशन है, ठीक है ना, इट इज अबाउट नॉर्मेलिटी। Before starting any regression, you check the normality. Normally, normality जो है is not necessary if your number of observation is greater than 20, and this argument is based on central limit theorem. अब नॉर्मेलिटी जो है, हम यहाँ पे जिस नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, इट इज अबाउट एरर टर्म। और नॉर्मेलिटी बता देखो क्या है। अगर हम कहें कि कोई मेरी आवाज कट तो नहीं रही, अगर कोई वेरिएबल नॉर्मल है उसका मतलब क्या है कि अगर हम उसका हिस्टोग्राम बना लें, ठीक है, हिस्टोग्राम के बाद हमें पता चलेगा इट इज अगर हम हिस्टोग्राम की जो अपर पॉइंट्स है उनको मिला लें, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। और हिस्टोग्राम बेसिकली हमें बताता है क्या है कि पूरा जो वेरिएबल है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसा है अपने मीन के, ठीक है। अब मीन के राइट हैंड साइड पे डेटा होगा मीन पॉजिटिव डेटा, मीन के लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा होगा नेगेटिव, ठीक है। तो अपने मीन नॉर्मली डेटा अगर नॉर्मल है, द मीन इज बेसिकली क्या कहते हैं उसे, सिमेट्रिकल या बेल शेप, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या है? एक चीज होती है एसिमेट्रिक, एक चीज होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन इक्वालिटी, the data is equally distributed on the both sides of the mean. However, normally we want to have such type of error term. हम चाहते हैं कि हमारा एरर टर्म इस तरह हो, ठीक है। और इस तरह के एरर टर्म को अचीव करने के लिए इट्स नेसेसरी कि डेटा में आउटलायर्स ना हो। बाय आउटलायर मीन कि फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यू ना हो और एक्सट्रीम पॉजिटिव वैल्यू ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब है in order to achieve normality in your error term, बेसिकली ये करेंगे कि अगर हमने एरर टर्म की नॉर्मेलिटी चेक करनी है, उसका रिग्रेशन है, उसके बाद एरर टर्म एस्टिमेट कर लेंगे, उसके बाद हम कमांड चला के हम देखेंगे कि ये नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। उस नॉर्मेलिटी को अचीव करने के लिए जरूरी है कि आप पहले अपने वेरिएबल को भी को नॉर्मल कर ले। बाय नॉर्मल आई मीन कि अगर उनमें कुछ आउटलायर है। अब आउटलायर के बारे में बताता है क्या है, स्क्यूनेस आपको आउटलायर के बारे में बता देते हैं, ठीक है। कुछ टेस्ट है जो ओवरऑल डेटा के बारे में बता देते हैं कि दिस इज बेसिकली नॉर्मल और नॉट नॉर्मल। और फिर कुछ मेयर है जो आपको बताते हैं कि डेटा जो है, बेसिकली डेटा में इशू क्या है, जो आउटलायर का इशू है। और वो दो चीजें क्या है, वो है स्क्यूनेस और कर्टोसिस, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया। अब स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या है? फॉर एग्जांपल स्क्यूनेस, स्क्यूनेस ओवरऑल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, ठीक है। अगर एक डेटा है जिसकी स्क्यूनेस की वैल्यू 0.5 है, ठीक है, 0.5 है या माइनस पॉइंट फाइव है, इट मीन्स डेटा विल बी लाइक दिस। डेटा विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड across both sides of the mean. This is the mean value. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पढ़ी है आपने स्टैटिस्टिक्स में, बेसिकली नॉर्मल के डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है, डेटा जो है साइड पे अपने मीन के दोनों साइडों पे इक्वल नहीं है, जिसे देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मलिटी, ठीक है। और नॉर्मलिटी की प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपका डेटा मेजॉरिटी डेटा लेफ्ट हैंड साइड या मेजॉरिटी डेटा साइड। मतलब स्क्यू का लफ्जी मतलब क्या है, नहीं आ रहा, ठीक है। स्क्यूड
देखिए टिल्टेड, स्लांटेड, ट्विस्टेड थ्रू, ठीक है, लूप साइडेड, ठीक है, इट मींस मेजॉरिटी ऑफ डेटा जो है या लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अच्छा, मैं अपना जो नेट कनेक्शन है वो चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अच्छा, दिस इज वाईफाई हॉटस्पॉट। जी, अब आवाज कैसी आ रही है? और अब बेहतर है। ठीक है, जी सर, सही आ रही है आवाज। सही है। अब skewed mean tilted. If your the skewness value of your data is either 0.5 or minus 0.5, your data will looks like this, ठीक है। जैसे ही ये 0.5 या माइनस 0.5 से बढ़ जाती है, ठीक है, अगर माइनस 0.5 से बढ़ गई 0.6 हो गई, इट मीन्स इस तरफ इसने टिल्ट करना शुरू कर लिया, जिस तरह ये वाला, सॉरी, जिस तरह ये नेगेटिव स्क्यूड है, अगर नेगेटिव हुई आपकी पॉजिटिव साइड पे हो, ठीक है ना। नॉर्मली इस तरह होता नहीं है, नॉर्मली आप अपना नेगेटिव साइड जो है अपना लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू माइनस में आती है और 0.5 से ज्यादा है तो फिर हम कहते हैं डेटा इज टू मच टिल्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। और अगर उसकी वैल्यू पॉइंट प्लस 0.5 से ज्यादा आती है तो हम कहते हैं कि डेटा इज टू मच टिल्टेड टुवर्ड पॉजिटिव साइड। अगर 0.6 है तो कोई इशू नहीं है, 0.7 है तो कोई इशू नहीं है। अब अगर ये वैल्यू आ गई 50 प्लस 50 आ गई, इट मीन ये बहुत ज्यादा टिल्टेड है। तो फिर आप क्या करते हैं, स्टार्ट अपने इंडिविजुअल वेरिएबल से लेते हैं जिन पर आपने रिग्रेशन रन करनी है। पहले देखते हैं कि मुझे कहीं जो है अपने वेरिएबल में आउटलायर का मसला तो नहीं है। आउटलायर के साथ आप क्या करते हैं, आप उनको वेंसोराइज कर लेते हैं, ठीक है। या अगर वेंसोराइज नहीं करते आप उनको ड्रॉप कर लेते हैं कि अगर कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आनी चाहिए, जो आइडियल वैल्यू थी, उसकी वैल्यू आई है कोई 40, उसकी वैल्यू आई है 50, तो आप क्या करते हैं, या तो उस वैल्यू को ड्रॉप कर लेते हैं या क्या कर लेते हैं उस वैल्यू को वेंसोराइज कर देते हैं, ठीक है। वेंसोराइजेशन हमने सीखी थी। वेंसोराइजेशन से आप किसी चीज को ड्रॉप नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो फाइल जी डेटा फाइल, ठीक है, आप लोगों को जो मैंने जी में ओएसएलएस की दी थी, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल आरओए को देख लें, आरओए को हमने वेंसोराइज किया था, ठीक है। अगर हम उसको सम कर लें, सम आरओए, ठीक है, ये उसका सम आ रहा है, ठीक है। अगर उसको मैं सॉर्ट कर दूं, ये हमारा एक वेंसोराइज वेरिएबल है। अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूं, ठीक है, अब देखिए इसको हमने 1% पे वेंसोराइज किया था। वेंसोराइजेशन क्या है? वेंसोराइजेशन आपकी एक्सट्रीम वैल्यू को रिप्लेस कर लेता है ऐसी वैल्यू से जो आपकी प्रीवियस वैल्यूज का एवरेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस 10 वैल्यूज थी, उनका जो एवरेज था उसके साथ रिप्लेस करिए। अब आपका जो 1% डेटा है एट लोअर एंड, उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आ गई, ठीक है। वेंसोराइजेशन से हम किसी चीज को ड्रॉप नहीं करते, बल्कि हम अपनी डेटा की वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वेंसोराइजेशन से पहले देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो नेगेटिव वैल्यू थी काफी बड़ी थी, ठीक है। इस तरह अगर हम अपर एंड पे देख लें, अपर एंड पे भी एक ही वैल्यू आती है, ठीक है। तो वेंसोराइजेशन से ये देखिए 0.135 ये रिपीट हुई है, ठीक है। इस तरह 0.129, 0.128, यहाँ से आपकी वेंसोराइजेशन जब आपने कमांड रन की थी 1%, उसने यहाँ से डेटा जो है चेंज करना शुरू किया था, ठीक है। अपनी प्रीवियस वैल्यू की जो एवरेज थी उसकी बेस पे या वट एवर इसने जो किया है, जो सॉफ्टवेयर ने किया है, इसको जिस तरह वेंसोराइज किया है, ठीक है। तो ये एक अमल है कि जब आपके पास स्क्यूनेस लेट्स सपोज ज्यादा है, ठीक है, या इवन आपके पास कर्टोसिस ज्यादा है, ठीक है। अगर नेगेटिव में ज्यादा है तो इसका मतलब है डेटा जो है नेगेटिव साइड पे ज्यादा टिल्टेड है। अगर पॉजिटिव साइड पे है तो इसका मतलब है डेटा पॉजिटिव साइड पे ज्यादा टिल्टेड है। तो आप उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू ड्रॉप द ऑब्जर्वेशन, अनदर ट्रीटमेंट इज टू वेंसोराइज द ऑब्जर्वेशन। ड्रॉप बेहतर है, वेंसोराइजेशन से क्या है, एक ही वैल्यू आ रही है और चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो बेटर है कि आप ड्रॉप ही कर लें।
और उसका मेन मकसद क्या है कि आपने अपने डेटा को नॉर्मलाइज करना है। तो अगर आपके पास कोई रॉ डेटा है उसमें प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, ये ऑलरेडी विंसोराइज्ड है, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास स्क्यूनेस, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, कर्टोसिस। सर स्क्यूनेस, जी जी। डेटा ड्रॉप करना विंसर से बेटर क्यों है? इसलिए बेटर है कि आपकी जो वैल्यूज जो विंसराइजेशन से रिप्लेस होती है, विंसराइजेशन आपका बहुत सारा डेटा जो है सेम ही कर लेता है, मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही है। आप बेसिकली चेंज देखना चाहते हैं कि आपकी डीवी में चेंज कितना आ रहा है बिकॉज ऑफ आईवी। अब आईवी आपकी चेंज ही नहीं हो रही है 1% पे जाके, मतलब आपकी डाटा जो है कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन एक्सट्रीम वैल्यूज पे जब जाता है तो कैलकुलेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रुक जाए। इस वजह से रुक जाए कि वैल्यू सेम है। आप क्या देख रहे हैं, आप चेंज देख रहे हैं इन डीवी बिकॉज ऑफ चेंज इन आईवी। अगर आपका आईवी नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वेंसराइजेशन की वजह से आपका ज्यादा डेटा जो है वो खराब हो जाए एज कम्पेयर टू ड्रॉपिंग, ठीक है। अगर एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास होती, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि वो चंद होती। सपोज कर ले, अगर आप इस वेंसराइजेशन को देख ले, ठीक है, इसने अपर एंड पे कितनी ऑब्जर्वेशन कुछ जो है सेम रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आए, ये हो गया, यहाँ तक उन्होंने सेम रखा हुआ है 199 ऑब्जर्वेशन, सॉरी एट द लोअर एंड, मतलब नेगेटिव साइड पे। और जब हम नीचे आते हैं फिर देखते हैं कि उसने कितने ऑब्जर्वेशन को सेम रखा हुआ है, ठीक है। अब 3681, मतलब अपर और लोअर एंड पे आप बहुत सारा डेटा जो है आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब आपका आईवी चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसमें आप किस तरह चेंज जो है वो दिखा सकते हैं ड्रॉप की वजह से। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 20 से 30 वैल्यूज जो है वो खराब हो, तो उन 20-30 वैल्यूज को आप ड्रॉप कर लें लोअर एंड पे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी के अपर एंड पे पॉजिटिव वैल्यूज पे भी 20-30 या 40 वैल्यूज खराब हो। ठीक है विजुअलाइजेशन सर। की वजह से आप अपना बहुत सारा डेटा जो है वो लूज कर देते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द बेटर टेक्निक इज टू ड्रॉप, कि आपके पास जितनी भी आउटलायर्स हैं उनको ड्रॉप कर दे। अब 1% ऑफ द डेटा, अब अगर आपके पास 600 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, अगर मैं इसका 1% निकालूं तो कितना आएगा, ये 6 वैल्यूज आएगी, ठीक है। 6 वैल्यूज आएगी, 6 ऑन द अपर एंड एंड 6 ऑन द लोअर एंड। अब अगर ये 6000 का डेटा है तो आपकी फिर कितनी ऑब्जर्वेशन आएगी, 1% ऑफ 6000 कितना आता है, ठीक है, ये कोई 60 आती है लोअर एंड पे और 60 अपर एंड पे आती है। तो टोटल आपकी 120 वैल्यूज जो है वो सेम होगी। अगर हम कहें कि कॉन्सराइजेशन में अगर हम 1% का रूल रखें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम सॉफ्टवेयर से कहते हैं कि अपर और लोअर बाउंड पे 1% डेटा हमारे पास वेंसराइज कर ले। बाय वेंसराइज मीन इसको रिप्लेस कर ले ऐसी वैल्यूज के साथ जिसका बिहेवियर प्रीवियस डेटा के साथ मिलता हो। अब अगर मैं 1% चेंज लाऊं तो जितना मेरे पास डेटा सेट बड़ा है उतनी ज्यादा मेरे पास वैल्यू सेम रहेगी। अगर मेरा डेटा सेट 12,000 का है, ठीक है, तो 1000 में कितना आता है, 1000 में जो है टोटल वैल्यू जो आती है 10 आती है, ठीक है, तो 12,000 में कितनी आ गई, 120। इसी तरह अगर आप 5% पे इंश्योराइजेशन करें, अगेन इट इज वे हायर, ठीक है। जी, किस किस को वॉइस इशू है मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैंने तो दूसरा कनेक्शन भी चेंज कर लिया, ठीक है। सर मुझे कोई वॉइस इशू नहीं है सर, इट इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, बल्कि जिसको है वो आपको बता दे कि मुझे है। अब ये मैं अपलोड कर लूंगा ना आप लोग को जो है, ठीक है, सही है सजाद अली, ठीक होगा। अच्छा, एक मिनट।
अच्छा, एक स्क्यूनेस था जो बता रहा था आपको ओवरऑल डेटा की जो क्या कहते हैं उसे, ओवरऑल डेटा की टिल्टनेस या स्क्यूनेस किस तरफ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव तरफ की तरफ है। दूसरा है आपके पास कर्टोसिस, ठीक है। कर्टोसिस आपके जो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सट्रीम वैल्यूज है, मतलब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल दिस इज नेगेटिव टेल, दिस इज पॉजिटिव टेल, यहाँ पे जो वैल्यूज है उसके बारे में बताता है, ठीक है। फॉर एन आइडियल डेटा, फॉर एन आइडियल वेरिएबल, कर्टोसिस की वैल्यू 3 होनी चाहिए, शुड बी 3, ठीक है। अगर 3 से ज्यादा हो गई, फॉर एग्जाम्पल 3 या -3 होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 है और ये 3 से ज्यादा होगी, ठीक है, सॉरी -3 नहीं, सिर्फ 3, ठीक है। अगर ये 3 से ज्यादा हो गई तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, मीन उसका कर्टोसिस क्या है, 3 है, इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं मेसोकार्टिक, ठीक है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ कर्टोसिस statistics similar to that of a normal distribution. It means that the extreme values of the distribution are similar to that of a normal distribution characteristic. Normal distribution क्या है, ठीक है, अगर आपका मेसोकार्टिक है, ठीक है, तो ये जो टेल्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, अगर आप लोग को उसके लिए थोड़ा सा मैं, नाउ दिस इज मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके जो टेल्स है दे आर नॉट टू मच फ्लेट या टू मच फेट या टू मच हेवियर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लेटिकार्टिक डेटा को देखें, प्लेटिकार्टिक डेटा क्या होता है, जिसका कर्टोसिस जो है लेस देन 3 हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसकी हेवी टेल्स है, मतलब उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो काफी ज्यादा है, उसकी जो वैल्यूज है, तो ये एक इंडिकेशन आपको देता है, ठीक है, कि इफ इट इज लेसर देन 3, ठीक है, तो उसकी एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। एंड देन यू लुक फॉर योर जो आपका क्या कहते हैं आउटलायर्स है, उसकी तरफ देखते हैं कि कहीं डेटा में आउटलायर तो नहीं है, ठीक है। और अगर ये 3 से ज्यादा है तो फिर क्या होता है, ठीक है, लेप्टोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर, टेल्स आर फिटर, पीक इज वेरी हायर एंड शार्पर देन मेसोकार्टिक, व्हिच मींस द डेटा आर हेवीली टेल्ड फॉर प्रोफ्यूजन ऑफ आउटलायर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो टेल साइड पे, जहां पे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड होती है, वहां पे जो वैल्यूज है वो काफी ज्यादा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है, ठीक है, कि आपको एक इंडिकेशन मिलती है कि भाई आपके एक्सट्रीम वैल्यूज जो है दे आर नॉट बिहेविंग नॉर्मली, यू हैव टू ड्रॉप इट ईदर और यू हैव टू वेंसोराइज इट। ऑप्शन आपके पास है। बाय ड्रॉपिंग ये होता है कि आप ज़्यादा डेटा जो है लॉस नहीं करते। बाय लॉस आई मीन कि जब आप वेंसोराइज से करते हैं बहुत सारा डेटा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दीज वर द मेयर के आप सबसे पहले जो है स्क्यूनेस और कर्टोसिस से अपना केस शुरू करते हैं। उसके बाद नॉर्मेलिटी की कुछ और टेस्ट है जो आते हैं, ठीक है, जिनका नल हाइपोथेसिस क्या होता है, डेटा इज नॉर्मल, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? यहाँ पे फर्दर डिटेल है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्यूनेस पे चले जाए, अगर आपका डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है तो उसका जो मीन है इट इज ग्रेटर देन इट्स मीडियन एंड मोड, ठीक है। और अगर ये नेगेटिवली स्क्यूड है तो उसका क्या है, मीन इज लोअर देन मीडियन एंड मोड, ठीक है। ये बात जो है आपकी स्लाइड में लिखी हुई है, जो मैं आप लोग के साथ जो है शेयर कर दूंगा। एंड आई गेस का आपको मीन का भी पता है, आपको मीडियन का भी पता है और आपको मोड का भी पता है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, mode is the most repeated value in any data set। एक वेरिएबल है, ठीक है, उसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल फंड साइज है, ठीक है, 2 3 4 5 2 3 4। अब इसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, 4 है। नाउ 4 इज द मोड, ठीक है। मीडियन क्या है, इसकी मिडिल वैल्यू, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। तो इसकी जो मिडिल वैल्यू है वो क्या हो गई, यू कैन
जो है डिवाइस आप इसका मीडियम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मीन क्या है, इसका एवरेज है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास स्क्यूनेस जो है पॉजिटिव हो, ठीक है, या स्क्यूनेस नेगेटिव हो, तो उसकी मीन मोड और मीडियन पे क्या उसके असरात होते हैं। ठीक है, दिस इज द थ्योरी। ठीक है, हम करते किस तरह है, सिंपल, अगर हमने स्टार्ट लेना है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट था, मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, मैंने अपने वेरिएबल, अब दिस इज वेंसोराइज डेटा, बेसिकली दिस इज नॉट रॉ डेटा। ठीक है, मैंने अपने सारे वेरिएबल इकट्ठे कर लिए। ठीक है, और ये उनकी फॉर्म है। ठीक है, ये मेरे पास सारे वेरिएबल। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग मैं क्या करता हूँ, इनकी डिटेल सम में निकाल लेता हूँ, सम। ठीक है, कोई भी जो वेरिएबल है मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, साइज हो गया, आरवी हो गया, टेंजिबिलिटी हो गया, एनडीटीएस हो गया, सेल्स ग्रोथ हो गया। ठीक है, और साथ में मैं लिखता हूँ डिटेल। ठीक है, ये मैं इंडिविजुअल भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इंडिविजुअल इस तरह कर लिया, सम। ठीक है, आरओए। ठीक है, डिटेल। अब ये आरओए की स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू है, स्क्यूनेस इज इन द रेंज। ठीक है, -0.427 है। ठीक है, इट्स ओके, 0.5 के नजदीक है, बट स्टिल इट्स ओके। बट व्हेन यू लुक एट कर्टोसिस हमें क्या बता रहा है कि इट इज ग्रेटर देन 3.64। ठीक है, इट मींस आई हैव प्रॉब्लम विद एक्सट्रीम वैल्यूज, मेरी एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं एक्सट्रीम वैल्यूज में यहाँ इस केस में जाता हूँ, ये तो वेंसोराइज डेटा है, इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज जो है अपर एंड पे कुछ 199 थी, नीचे में कोई 199 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि मुझे वेंसोराइजेशन से सबसे पहले पहला अमल जो करना चाहिए वो क्या है, ड्रॉप द आउटलायर्स। ठीक है, सपोज कर ले कि रॉ डेटा की फाइल लेते हैं जिस पे हमने पहले काम ना किया हो। ये भी फाइनल वेरिएबल्स है। चलिए इसमें से एक वेरिएबल सेव करते हैं, सम। एमपी परसेंट डिटेल। इसकी स्क्यूनेस और कर्टोसिस वेल इन रेंज है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखिए कर्टोसिस में ये वैल्यू दिखा रहा है 7.45। लेट्स समराइज दिस। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसकी इतनी है और मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। ठीक है, इसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं। इस साइड पे वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा स्क्यूड है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, इसकी जो लोअर वैल्यूज है काफ़ी एक्सट्रीम आ रही है। सपोज कर ले हम कुछ वैल्यूज जो है डिलीट कर लेते हैं इससे। अब लोअर एंड पे ये भी तकरीबन मेंसुराइज वेरिएबल है। ठीक है, इससे मैं अगर डेटा में इशू है कि आप फिर एक्सेल की तरह काम नहीं कर सकते। अब इसका हिस्टोग्राम देखते हैं। स्टिल वही है, लोअर एंड पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना,
लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि यू डू नॉट गो फॉर द नॉर्मलिटी ऑफ योर इंडिविजुअल वेरिएबल्स। जो कंसर्न चीज़ है आपकी वो क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ योर एरर टर्म, ठीक है। एक यहाँ एटलीस्ट आप लोग को इतना अंदाजा हो गया कि इंडिविजुअल किसी भी वेरिएबल की स्क्यूनेस या कर्टोसिस हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आइडियली स्पीकिंग, ठीक है, कर्टोसिस अंडर 3 होनी चाहिए और आपकी जो स्क्यूनेस है वो -0.5 या +0.5, ठीक है, या इससे नीचे होनी चाहिए। इससे जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, इट वुड बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। और अगेन नॉर्मलिटी हम चेक नहीं करते इफ योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ग्रेटर देन 20 अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। एक काम था हमने करना था, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आप लोगों को मदद देगा कि अगर आपके डेटा में आउटलायर है, आपने कोई डेटा सेलेक्ट किया है, उससे वेरिएबल आपने कैलकुलेट किए, ठीक है। अब ये सारा डेटा हमारे पास फेंस हो रहा है इसका, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा हो पहले से, ठीक है, कि हम कैलकुलेट कर ले, बिल्कुल रॉ डेटा हो, ठीक है, उसमें से आप जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कौन सी, वो वैल्यूज जो आउटलायर्स है उसको आप ड्रा करके उसका फिर हिस्टोग्राम निकाले, उसका फिर कर्टोसिस निकाले, उसका फिर स्क्यूनेस निकाले, ठीक है। अच्छा, अब हम एक रिग्रेशन रन करते हैं, रिग, ठीक है, सिंपल। ये एक रिग्रेशन मैंने रन की, ठीक है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि इसका जो इसकी नॉर्मेलिटी क्या है। एंड फॉर नॉर्मेलिटी वी हैव डिफरेंट टेस्ट, हमारे पास डिफरेंट टेस्ट है, स्क्यूनेस भी है, ठीक है, कर्टोसिस भी है, ठीक है। सपोज कर ले मैं इसी का रेसिडुअल जो है वो मैंने प्रेडिक्ट कर लिया, ठीक है। अब रेसिडुअल की सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं देखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसका हिस्टोग्राम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, लेट्स सी। अगेन एक किस्म की मुझे इंडिकेशन मिल रही है कि इट इज़ नॉट परफेक्टली नॉर्मल बट इट इज़ वे बेटर देन इट्स वेरिएबल, ठीक है। इसकी जो अपनी वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन तब मुझे पता चलेगा जब मैं इस पर डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करूँगा, ठीक है। और फॉर नॉर्मेलिटी हमारे पास टेस्ट क्या है, टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी, ठीक है। सबसे पहले आप जो आपका एरर टर्म है, ठीक है, उसकी स्क्यूनेस और कर्टोसिस देख लें, ठीक है। अब हमने एरर टर्म निकाला है, ठीक है, इसकी सम निकाल लेते हैं, सम रेसिडुअल, ठीक है, ठीक है। कर्टोसिस देख ले 68.50 और स्क्यूनेस देख ले 7.3184, ठीक है। और जब हमने हिस्टोग्राम देखा इसका, हिस्टोग्राम के मुताबिक, ठीक है, देयर इज नो वैल्यू इन नेगेटिव, ठीक है। तकरीबन सारी वैल्यूज आपके पास जो है नेगेटिव वैल्यूज है, लेकिन मोस्टली आपके पास डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव साइड पे। इसकी स्क्यूनेस हमें बता दी, बिकॉज इट इसकी कर्टोसिस और स्क्यूनेस देख ले, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पे ये 0.5 से ज़्यादा है, ठीक है। और कितना ज़्यादा है, 7 तक गया है। इट मीन्स मोस्टली डेटा लाइज इन दी पॉजिटिव साइड, ठीक है। और कर्टोसिस भी हमें बता रहा है कि देयर आर आउटलायर्स, सो योर एरर टर्म इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। इट्स प्रॉब्लमेटिक फॉर योर regression, ठीक है। However, if you have large amount of data, this normality assumption is normally ignored, ये इग्नोर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगेन ये टेस्ट हो गया, ठीक है। और जो हमने टेस्ट लगाया इससे पहले नॉर्मलिटी का, ठीक है, बल्कि नॉर्मली का टेस्ट हमने नहीं लगाया मेरे ख्याल में, नॉर्मलिटी का टेस्ट लगा लेते हैं, सिंपल है, ठीक है। इसके टेस्ट, ठीक है, जो रेसिडुअल्स है हमारे पास, उस पर टेस्ट लगा लेते हैं। हर नॉर्मली का जो टेस्ट है, इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो है कि डेटा इज नॉर्मल। अब इसका नल हाइपोथेसिस क्या है, डेटा इज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब हमने इसके टेस्ट, ठीक है, निकाला, इसके टेस्ट के बाद इसकी पी वैल्यू जो आई, ठीक है, पी वैल्यू कर्टोसिस, पी वैल्यू स्क्यूनेस, ठीक है, दोनों की क्या आई हमारे पास 0.01 या 0.05 से कम आई, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है, हमारे स्क्यूनेस और कर्टोसिस हमें पता है कि दिस इज नॉन नॉर्मल डेटा। और जो एरर टर्म है, ठीक है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। हमने जो एरर टर्म प्रेडिक्ट किया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऑलरेडी वी नो फ्रॉम इट्स कर्टोसिस इन स्क्यूनेस वैल्यू। फर्दर हमने अपनी बात को
साबित करने के लिए हमने क्या किया, इसके टेस्ट लगाया। इसके टेस्ट की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गई, इट इज वे लोअर देन दी थ्रेशोल्ड ऑफ 0.05, ठीक है। और इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, इसका नल हाइपोथेसिस है कि the data is normal or the variable in question is normal। अब अगर इसकी p वैल्यू जो है 0.01 से कम आती है, व्हाट वी से, हम कहते हैं कि भाई, और हम रिजेक्ट करते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को। तो यहाँ पे हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं और हम अपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं कि डेटा इज नॉट नॉर्मल, ठीक है, या डेटा इज एबनॉर्मल, व्हाटएवर जिस तरीके से की आप हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं, ठीक है। दूसरा टेस्ट है, ठीक है, इट इज नॉर्मली डन फॉर स्मॉल सैंपल्स, ठीक है, शेपेरो-विल्क्स टेस्ट ऐसे कहते हैं, ठीक है। हम करते हैं इस विल्क टेस्ट, लेकिन फॉर नॉर्मली दो सैंपल जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लेस देन 50, ठीक है। लेट्स सी, ये इसके टेस्ट का भी कोई नाम है, शेपेरो, पता नहीं क्या है, इसके साथ कुछ और भी है, ठीक है। इस विल्क टेस्ट से देख लेते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। आउट ऑफ क्वेश्चन इस वजह से हो जाता है कि हमारा सैंपल जो है वो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 50 है। इसको शेपेरो-विल्क्स टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास बता रही है कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अगेन, नॉर्मेलिटी इज नॉट एन इशू। बाज़ रिसर्चर कहते हैं कि अगर डेटा नॉर्मल नहीं है तो आपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लें, ये भी एक डिबेट चल रही है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट, जो आपके पास सिंपलेस्ट वे है, आप अपने डेटा को का लॉग ले लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जितनी भी वेरिएबल है उसका मैं लॉग लेना शुरू कर दूँ, उसको कहते हैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन लॉग में भी एक इशू है। अब अगर मैं ये सम निकालूँ इस डीवी का, ठीक है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी है, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी है, ठीक है। लॉग में इशू क्यों है, ठीक है। लॉग में ये इशू है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी नॉन नेगेटिव वैल्यू का लॉग ले लूँ, ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? किसी भी नॉन नेगेटिव वैल्यू का लॉग आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हमारे पास एक रास्ता है कि हम अपने डेटा को क्या कर ले, लॉग में ले लो, उसका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इसे कहते हैं कि फॉर नॉर्मलिटी यू नॉर्मली ट्रांसफॉर्म योर डेटा, ठीक है। सपोज कर ले मैं अपने डेटा को नॉर्मल बनाने के लिए लॉग लेता हूँ। अब लॉग ऑफ ए नेगेटिव वैल्यू वो क्या है आपके पास, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मेरे डेटा में नेगेटिव वैल्यू के अलावा मेरे डेटा में क्या हो सकता है, डिसिमल में भी वैल्यू आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका लॉग कैलकुलेट कर दूँ, लॉग ऑफ 0.50, इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। इसका मतलब है आपकी जो ऑब्जर्वेशन जो पॉजिटिव थी वो कन्वर्ट हो गई नेगेटिव में। अगेन इट्स ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि आप अपने डेटा को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डिसिमल में डेटा है उसके साथ कोई वैल्यू ऐड कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सारे ऑब्जर्वेशन के साथ +1 एक वैल्यू ऐड कर दूँ, उसके बाद उसका लॉग ले लूँ, ठीक है। ये 1.5 हो जाएगा। लेकिन ये मसला तो हल नहीं होगा कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है उसका हम लॉग डिटरमिन करना चाहिए। ये वैल्यू, ये मसला तो हल हो जाएगा अगर मेरे डेटा में डिसिमल है, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, फ्लोट्स या नंबर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये 0.5 था, इसमें से अगर मैं एक ऐड कर लूँ तो ये 1.5 आ जाएगा। इसका मैं लॉग जो है कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन व्हाट अबाउट द नेगेटिव वैल्यूज, क्या मैं नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर लूँ? तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में काफ़ी इश्यूज आते हैं कि अगर आप लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से चले, ठीक है, आप अपने सारे वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर लें लॉग के जरिए या उसमें कोई वैल्यू ऐड कर ले, व्हाटएवर, ठीक है। बट स्टिल जब आप रिग्रेशन रन कर लेंगे, सपोज कर ले आपने लॉग नहीं लेना है, आपने कहना है कि मैं उनका एब्सोल्यूट लूँगा, EBS, ठीक है, EBS लूँगा, सारी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में आ जाएगी। उसके बाद मैं सब वैल्यूज में 1 ऐड करता हूँ या उनको वैसे ही रहने देता हूँ। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो डेटा नेगेटिव आ रहा था उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर। अगेन इट्स नॉट द इशू, सो लीव इट बिहाइंड, ठीक है। सिंपल, अगर आपका डेटा नॉन नॉर्मल है, ठीक है, गो विद योर रिग्रेशन। वाई? कल मैंने आपको बताया था, पढ़ लें सेंट्रल लिमिट थ्योरम, आपको
जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो और भी इलाबोरेट कर लेगा। इफ योर ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन 20 जस्ट गो विद द रिग्रेशन, ठीक है। ये कुछ मेयर थे नॉर्मलिटी के, हमने अगर अपनी और दूसरी बात एरर टर्म की नॉर्मलिटी, नॉट ऑफ इंडिविजुअल जो आपकी क्या कहते हैं आपकी वेरिएबल है। और एरर टर्म आता कहाँ से है? आपकी वेरिएबल ही से आता है। आपकी वेरिएबल नॉर्मल होंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका एरर टर्म नॉर्मल हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आप डेटा कलेक्ट करते हैं, रियल टाइम डेटा होता है, ठीक है, रियलिटी में जो कुछ हो रहा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब रियलिटी में अगर डेटा एबनॉर्मल है, ठीक है, तो फिर आप इसको इसी तरह समझिए कि यस माय डेटा वाज एबनॉर्मल, देयर वाज सम नॉइज। बाय नॉइज आई मीन देयर वर सम वैल्यूज व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड नॉर्मल। कुछ वैल्यूज थी जो एबनॉर्मल थी, उसको मैं नॉर्मल कंसिडर ही नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के अलावा नॉर्मलिटी में कुछ हमारे पास कुछ और मेयर भी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नॉर्मलिटी का ग्राफ है, ठीक है, ये सारा आपके स्लाइड्स में मौजूद है, ठीक है। अगर मैं इन रेसिडुअल को प्लॉट करूं विद फिटेड वैल्यूज, ठीक है, तो अगर मेरा डेटा नॉर्मल होता तो ये जो कर्व है इसके ऊपर जो बनी हुई है, इट शुड बी मच नियरर टू दिस वैल्यू। ये जो बीच में से लाइन है, ठीक है ना, ये इसके बिल्कुल करीब होना चाहिए था। हाउएवर माय डेटा इज नॉन नॉर्मल, फॉर दैट रीजन मेरा जो एरर टर्म है इट इज वे हायर और वे लोअर देन दी जो मेरे पास ये लाइन है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टेस्ट। एक और टेस्ट है हमारे पास, क्यू नॉर्म रेसिडुअल्स।
आपके टोटल एसेट्स में ऐसा मुमकिन है कि आपकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल आपका लैंड, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, वो आपके टोटल एसेट के 8 गुना हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें वैल्यूज में इश्यूज है। ठीक है, फॉर दैट रीजन यही इसकी वजह है कि हमें अपनी जो डिजायर्ड नॉर्मेलिटी है वो अचीव नहीं हो रही। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का पहला एजम्पशन नॉर्मेलिटी का। ठीक है, दूसरा एजम्पशन हमारे पास क्या है? तो दूसरा शुरू करने से पहले ब्रेक ले लें नमाज। जान शुरू हो गई? जी सर, होगी या ज़्यादा? ठीक है, 7:15 7:20 पे जो है क्लास को रिज्यूम करते हैं। बट सर